आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन बच्चों, आपको यही आज हमारे वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। और पहली बात हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर, है क्या यह, और प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ है। जैसे आप देख रहे हैं, ये मोबाइल है और ये स्क्रीन है, और इधर आप देख रहे हैं कि स्मूथ है, मतलब प्लेन, खुरदरी सतह नहीं होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए एकदम। तो वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इसकी परिभाषा हम देंगे कैसे। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ता है, क्या होता है, पड़ता है, तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, मतलब ये हुआ कि माध्यम बदलना नहीं चाहिए। अगर प्रकाश वायु में से वायु में ही जा रहा है तो परावर्तन होगा, और यदि यह वायु से कांच में जाए या वायु से जल में जाए तो यह परावर्तन नहीं माना जाता है। तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या हो जाता है? लौट जाता है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक विशेष बात यह है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल बदलती नहीं। अगर देखें, पहले से ही ज्ञात है हम लोगों को कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो रहा प्रकाश का परावर्तन। अब एक छोटा सा चित्र हमने बनाया है, इसको हम समझा दे रहे हैं अच्छी तरीके से। यहाँ आप देख रहे हैं कि यम और यम डैश इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, अर्थात प्रकाश इस पर पड़ता है। जिस पर प्रकाश पड़ता है उसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और आप ये नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं खुरदरी सतह, और ऊपर चिकनी सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन होना है। और इसको समझने के लिए इसमें और कुछ बिंदु हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह आपतित किरण है। अभी हम आपको इसकी परिभाषा देंगे। यह आपतित किरण है जो कि मान लीजिए यहाँ स्रोत है, जैसे यहाँ सूर्य है, सूर्य से आने वाला प्रकाश इस चिकनी सतह के बिंदु बी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिंदु बी पर। और वह जिस एंगल से, जिस कोण से यह पड़ता है, यह उसी एंगल से उसी माध्यम में दूसरी ओर लौट जाता है। अर्थात यह सतह इस आने वाले प्रकाश का यह दूसरी दिशा में इसे लौटा देता है। हाँ, लेकिन माध्यम नहीं बदला। आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम माध्यम वायु लिए हैं तो इस साइड भी ही वायु है।
तो इस प्रकार से यह हुआ आपतित किरण। और जो इस चिकनी सतह से जो प्रकाश लौटता है बिंदु बी से, उसको बोलते हैं, उस किरण को परावर्तित किरण। ये आप देख रहे हैं इसमें, ये है आपका परावर्तित किरण। और इसके साथ अब हम कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कोण बनते हैं। एक है आपतन कोण, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपतन कोण बोलते हैं इसे, और परावर्तन कोण इसे बोलते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ आपतित किरण द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, इसको अभी हम परिभाषित करेंगे। इसका नाम है अभिलंब। NB या BN को हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, जो कि इस पर M और M डैश पर आपतित किरण से मिलाने वाली जो रेखा होती है इस पे लंब होता है। तो यहाँ आपतन कोण बनता है और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अभी हम आगे बताएंगे नियम में कि इनमें क्या संबंध होता है। अब जैसे अब हम आपतित किरण की बात करें कि आपतित किरण है क्या। देखिए, जो प्रकाश किरण चिकनी सतह पर पड़ती है और अर्थात हम कहें कि चिकनी सतह पर पड़ती है और वह बिंदु बी पर, तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। साधारण एकदम भाषा में समझा रहे हैं, और जो है कि बहुत ज़्यादा हम इसकी परिभाषा हम नहीं देंगे ताकि आराम से बच्चे इसको समझ जाएं। हाँ, जो प्रकाश किरण चिकनी सतह पर पड़ती है और उसी का जब परावर्तन होता है तो वह किरण जो है आपतित किरण। हाँ, अब परावर्तित किरण क्या है? जिस किरण का परावर्तन होता है, क्या होता है? परावर्तन। जिस किरण का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं BC इसकी क्या है? परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु प्रकाश किरण। कौन? प्रकाश किरण चिकनी सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, इसको हमने B से दर्शाया। अब अगला है पॉइंट आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब। यह आप देख रहे हैं कि यह क्या, आप BN जो है यह सतह पर अभिलंब, मतलब यह लंब होता है। कहने का अर्थ हुआ कि आपतित किरण आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर लंब। कहने का अर्थ यह हुआ, हमने परिभाषा यहाँ से निकाला कि आपतन बिंदु पर लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जो कि यहाँ हम चित्र में जिसे हम BN से दिखाए।
चलिए अच्छा, अब हम यहाँ तक तो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन अब इसमें हमने दो कोण का वर्णन किया था, पहले जिक्र किया था। पहला इसका आपतन कोण, कि आपतन कोण है क्या। तो सीधा यहाँ आप देख रहे हैं इस चित्र में कि आपतित किरण बीएन के साथ, किसके साथ, बीएन के साथ, अर्थात जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, कोण आई। हम इसकी परिभाषा वैसे ही बता दे रहे हैं, लिख कर नहीं बताएंगे, हालांकि आप चित्र से देख सकते हैं कि आपतित किरण बीएन अर्थात नॉर्मल के साथ ये वाला जितना कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। और दूसरा कोण है आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है, बस जिस प्रकार से यहाँ परिभाषा हमने दिया है वही परिभाषा इसके लिए भी लागू होता है, उसी प्रकार से। हाँ, जैसे कि परावर्तित किरण आप लोग देख रहे हैं, परावर्तित किरण ये हमने लिखा है परावर्तित किरण, हाँ, कि परावर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम दिखाते हैं ऐसे, कोण आर से। अगर हम चित्र में देखें तो हमारा जो है कोण ए बी एन, हमारा ये है आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण है हमारा सी बी एन कोण है, सी बी एन। तो चलिए अब हम इस तथ्य पर आते हैं कि हमने आपको यहाँ समझा दिया कि परावर्तन क्या है प्रकाश का, और जो बिंदु थे इसमें हमने आपको समझा दिया। अब है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। प्रथम नियम हम पॉइंट 1 से डाल दिए हैं ऐसे। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर लंब, अभिलंब नहीं लंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात ये तीनों एक समतली होते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक समतली, आपतित किरण यहाँ आप देख रहे हैं, परावर्तित किरण यह, और आपतन बिंदु पर लंब यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्मल, जो ये तीनों एक ही तल में हैं, आप देख रहे हैं, यही पॉइंट इनका है। तो ये रहा पहला नियम। दूसरा यह है कि आप देख रहे हैं, हमने आपको ये बताया कि परावर्तन का एक मुख्य अगर हम देखें नियम, ऐसे हम कहें कि एंगल से अगर हम देखें तो आपतन कोण आर परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अर्थात आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर ये सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई इक्वल कोण आर। तो बच्चों, हमने आपको आज बताया प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग इसे देखिए और इसे समझिए। अगर आप लोग इसे देखेंगे, समझेंगे,
तो इसी तरह हम आपको और वीडियोस बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे, हाँ, ताकि हमारा जो मेहनत है वह सफल हो। और अंत में देखने के बाद और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को न भूलें। धन्यवाद।